इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ मेला चल रहा था। वहाँ काफी चहल-पहल थी, लेकिन एक लेडी बहुत परेशान थी क्योंकि वो एक घर पर बेबी सिटिंग करने आई थी। लेकिन जिन बच्चों की वो देखभाल कर रही थी, वो तीनों बच्चे कहीं गायब हो गए थे और मिल नहीं रहे थे। कोई आदमी उस लेडी को बार-बार कॉल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं किसी ने उस लेडी को और तीनों बच्चों को बुरी तरह से मार दिया था। सुबह बच्चों के पेरेंट्स जब घर लौटते हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पूरा घर खून से लथपथ था। घर में इंसानी बॉडी के पार्ट्स बिखरे पड़े थे। ये किसी ने क्यों किया, इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद हम दूसरे शहर कोलोराडो को देखते हैं, जो इस शहर से 125 किलोमीटर दूर था। यहाँ हम 16 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं। उसका नाम जिल था, वो बहुत खूबसूरत थी। जिल का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, क्योंकि जिल के बॉयफ्रेंड और जिल की ही फ्रेंड ने मिलकर उसे चीट किया था। जिल को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। वो दोनों जिल से माफी मांग रहे थे, लेकिन जिल बहुत नाराज थी। फोन पर ज्यादा बात करने की वजह से जिल ने कॉल लिमिट पार कर दी थी। इस बात पर उसके पेरेंट्स बहुत नाराज थे और पूरे 1 महीने के लिए उस पर नो फ़ोन, नो कॉल की पाबंदी लगा दी गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिल को बताती है, आज रात स्कूल की तरफ से बोनफायर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वो जिल को वहां जाने के लिए कहती है, लेकिन जिल मना कर देती है क्योंकि आज रात उसे बेबी सिटिंग के लिए जाना था। अपने इस खर्च को चुकाने के लिए वो एक अमीर परिवार के यहाँ बेबी सिटिंग करने का फैसला करती है। स्कूल खत्म होने के बाद जिल के डैड उसे उस घर तक लिफ्ट देते हैं जहां आज रात वो बेबी सिटिंग करने वाली थी। उस फैमिली का नाम था मेंड्राकिस। उसका घर बहुत आलीशान और काफी सुनसान जगह पर था, जो कि शहर से बहुत दूर था। उसके आसपास कोई और घर भी नहीं था। मिस्टर और मिसिज मेंड्राकिस उसे पूरा घर दिखाते हैं। पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड थे। मिसिज मेंड्राकिस जिल को सारे कोड्स और जरूरी फोन नंबर दे देते हैं। वो बताते हैं कि उनके दोनों छोटे बच्चे ऊपर रूम में सो रहे हैं और उनकी नौकरानी रोजा है, जो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। घर से जाते हुए मिसिज मेंड्राकिस बताती है वो एक पार्टी में जा रहे हैं और आधी रात तक घर लौट आएंगे। इसके बाद वो घर से चले जाते हैं। जिल घर को एक्सप्लोर करने लगती है। घर में काफी चीजें ऑटोमेटेड थी। थोड़ी देर तक तो जिल काफी इंजॉय करती है, लेकिन फिर वो बोर होने लगी थी। दरअसल उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर घर के पीछे से आवाजें आने लगती हैं, जहां पर रोजा दिखाई देती है। रोजा को देखकर जिल को लगा सब कुछ ठीक है। इसके बाद जिल फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अचानक घर का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जोर-जोर से आवाजें आने लगती हैं। या तो कोई दरवाजा खुला रह गया था या फिर किसी ने गलत कोड लगाया था, इसलिए अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। जिल जैसे ही अलार्म को ऑफ करती है, तभी फोन बजने लगता है। ये फोन सिक्योरिटी सिस्टम वालों ने किया था, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन जिल का कहना था वहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद जिल रोजा के पास जाती है, लेकिन वहाँ रोजा नहीं थी। अब जिल को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। तभी फोन की रिंग बजने पर जिल फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। उसे लग रहा था जैसे घर के कोने में कोई छिपा है। दूसरी तरफ कोई बार-बार जिल को फोन कर रहा था। तभी उसकी दोस्त वहां आ जाती है। वो जिल से माफी मांगने के लिए वहां आई थी, लेकिन जिल बहुत हैरान थी कि वो अंदर कैसे आई। जिल के पूछने पर उसकी दोस्त बताती है कि वो गैरेज के दरवाजे से अंदर आई है, क्योंकि वो खुला था। जिल जल्दी से अपनी दोस्त को वापस भेजकर दरवाजा लॉक कर लेती है। जिल की दोस्त जब जा रही थी, तो रास्ते में कटा हुआ पेड़ पड़ा था। जब वो पेड़ को हटा रही थी, तो किसी ने उस पर अटैक कर दिया। कोई जोर-जोर से घर का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद फिर से फोन बजता है। फोन पिक करने पर पता चलता है ये उसका बॉयफ्रेंड था। जिल उससे पूछती है, क्या तुमने इससे पहले भी फोन किया था? वो कहता है, नहीं, मैंने तो अभी फोन किया है।
दिल घबरा चुकी थी, इतनी देर से जो फ़ोन आ रहे हैं वो किसके हैं? वो अपने डैड को फ़ोन लगाती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण फ़ोन नहीं लग पाता। तभी फिर से फ़ोन बजता है और इस बार एक आदमी पूछता है, क्या तुमने बच्चों को देखा है? जिल दौड़कर ऊपर बच्चों के पास जाती है, बच्चे अभी भी सो रहे थे। दोबारा फिर से उसी आदमी का फ़ोन आता है, वो पूछता है बच्चे कैसे थे? जिल समझ गई थी वो आदमी उसे देख सकता है। डर से कांपती हुई जिल पुलिस को कॉल करती है। पुलिस कहती है अगर वो उस कॉल को 60 सेकंड तक लाइन पर रख सके तो वो कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। अब उसी आदमी के फोन का इंतजार करते हुए जिल खिड़की से बाहर देखती है। घर के सामने बने गेस्ट हाउस में कोई आदमी था। उसे लगा कि मैंड्राकिस का बेटा कॉलेज से आया होगा। वो गेस्ट हाउस में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जिल घर में वापस आ जाती है। फिर से उसी आदमी का फोन बजता है, लेकिन इस बार जिल हिम्मत करते हुए उसे 1 मिनट तक लाइन पर बनाए रखती है। पुलिस कॉल ट्रेस कर रही थी। जिल को ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। पुलिस कॉल करके जिल को बताती है, उन्होंने कॉल ट्रेस कर ली है। फोन की कॉल्स उसी घर के अंदर से की जा रही हैं। पुलिस उसे कहती है जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो कातिल उसी घर में छिपा है। जिल को बहुत डर लग रहा था। वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है। जिल बच्चों के पास जाती है। बच्चे पहले ही डर के मारे अपने प्लेग्राउंड में छिपे हुए थे। ऊपर छत की तरफ देखने पर उसे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। अचानक एक आदमी उस पर अटैक करता है। वो दोनों बच्चों को लेकर भागती है और ग्रीन हाउस में जाकर छिप जाती है। जिल ने बच्चों को ग्रीन हाउस के अंदर छिपा दिया था और खुद पानी के अंदर थी। वहां उसे रोजा की लाश पानी में डूबी हुई मिलती है। वो आदमी भी ग्रीन हाउस में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिल पानी के अंदर थी और वो आदमी पानी के ऊपर, लेकिन उसे पता लग गया था जिल कहाँ छिपी है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जिल बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसने जिल के बालों को पकड़ लिया था। जिल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वो कातिल अंदर ना आ सके, लेकिन उसने इतनी जोर से जिल के बालों को पकड़ा हुआ था। उसने कुछ बालों को उसके सर से ही उखाड़ दिया था। जिल किसी तरह से ग्रीन हाउस का दरवाजा लॉक कर देती है और कातिल दूसरी तरफ ही रह जाता है। इधर अंदर आने पर जिल को फ्लोर पर पानी दिखाई देता है। वो समझ गई थी कातिल फिर से घर के अंदर आ गया है। वो कुछ कर पाती तब तक कातिल उस पर अटैक कर देता है। जिल एक लोहे की छड़ी उठाकर कातिल के हाथ को जमीन में काट देती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और पुलिस वहां आ जाती है। जिल और दोनों बच्चों को बचा लिया जाता है। पुलिस जब कातिल को ले जा रही थी, तब वहां हम कातिल का चेहरा देखते हैं। वो एक नजर जिल को देख रहा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जिल का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कहानी के लास्ट में हम एक हॉस्पिटल देखते हैं, जहां जिल लेटी हुई थी। अचानक बैलून फूटने की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। वो उठकर रूम से बाहर जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पूरा हॉस्पिटल एकदम खाली था। तभी एक फोन बजने लगता है। फोन की घंटी से वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और वहां लगे शीशे की तरफ देखती है। वही कातिल उसके पीछे खड़ा था और उसने जिल को पकड़ लिया। जिल जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। तब पता चलता है कि ये तो एक डरावना सपना था। जिल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर और जिल के डैड उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिल डर कर सदमे में जा चुकी थी। इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।